हेलो फ्रेंड, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम के पाठशाला में। ये क्लास आप लोगों के लिए दिल्ली पुलिस, बिहार एसएससी इंटर स्तरीय, बिहार दरोगा, यूपी पुलिस तमाम वैकेंसी के लिए 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। आप लोग डेली क्लास में जुड़े। ये क्लास आप लोगों के लिए सभी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन है, इथेनॉल नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? इथेनॉल नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? 1 नंबर में है झारखंड, 2 नंबर में है बिहार, 3 नंबर में है कर्नाटक, 4 नंबर में है असम। इथेनॉल नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बिहार बना है। कौन? बिहार। 2 नंबर है अग्नि निरंजा रोग किससे संबंधित है? अग्नि निरंजा रोग किससे संबंधित है? सेब से, नारंगी से, अंगूर से या नारियल से? अग्नि निरंजा रोग किससे संबंधित है? तो सेब से। 3 नंबर है अमेरिकी राज्य जॉर्जिया ने किस महीने को आधिकारिक तौर पर हिंदू हेरिटेज मंथ घोषित किया है? अमेरिकी राज्य जॉर्जिया ने किस महीने को आधिकारिक तौर पर हिंदू हेरिटेज मंथ घोषित किया है? सितंबर महीने को, अक्टूबर महीने को, नवंबर महीने को या दिसंबर महीने को? किसको आधिकारिक हिंदू मंथ घोषित किया है अमेरिका ने? तो अक्टूबर मंथ को। कौन? अक्टूबर मंथ को। 4 नंबर है T20 इंटरनेशनल में किस खिलाड़ी ने सबसे तेज सेंचुरी बनाकर रिकॉर्ड अपने नाम किया है? T20 में किस खिलाड़ी ने सबसे तेज सेंचुरी बनाकर अपना रिकॉर्ड नाम किया है? शिवम दुबे, दीपेंद्र सिंह एरी, कुशल मल्ला, ऋतुराज गायकवाड़। किसने किया है? तो कुशल मल्ला ने। 5 नंबर है भारत का प्रधानमंत्री क्या होता है? भारत का प्रधानमंत्री क्या होता है? चयनित होता है, निर्वाचित होता है, मनोनीत होता है या नियुक्त होता है? भारत में जो प्रधानमंत्री की क्या होती है? तो नियुक्ति होती है। क्या होती है? नियुक्ति होती है। 6 नंबर है वर्तमान में कितने कंपनी को क्रमशः महारत्न तथा नवरत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त है? वर्तमान में कितने कंपनी को महारत्न तथा नवरत्न का दर्जा प्राप्त है? 8 महारत्न या 12 नवरत्न? 10 महारत्न या 12 नवरत्न? 10 महारत्न या 14 नवरत्न? 8 एवं 10। तो क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? 10 और 14। 10 महारत्न, 14 नवरत्न। 7 नंबर है भारत में ऊर्जा क्षेत्र में अक्षय ऊर्जा स्रोत का योगदान कितना है? भारत में ऊर्जा क्षेत्र में अक्षय ऊर्जा स्रोत का योगदान कितना है? 21%, 52%, 65% या 70%? भारत में ऊर्जा क्षेत्र में अक्षय ऊर्जा स्रोत का योगदान कितना है? तो 21%। 8 नंबर है लेंस को रगड़ने से उसकी फोकस दूरी क्या होती है? बढ़ जाती है, घट जाती है, कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई नहीं? क्या होता है? लेंस को रगड़ने से उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। 9 नंबर है जवाहरलाल नेहरू
में निम्न में से किस अधिनियम को गुलामी की दास्तां की संज्ञा दी? जवाहरलाल नेहरू ने किस अधिनियम को गुलामी की दास्तां की संज्ञा दी? भारत शासन अधिनियम 1858, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935 या उपयुक्त में से कोई नहीं? किसको जवाहरलाल नेहरू ने गुलामी की दास्तां दी? भारत शासन अधिनियम 1935। 10 नंबर है, मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है। मनुस्मृति किससे संबंधित है? अर्थशास्त्र से, कानूनी से, राज्य कार्य पद्धति से, समाज व्यवस्था से। मनुस्मृति किससे संबंधित है? तो समाज व्यवस्था से, समाज व्यवस्था से। 11 नंबर है, आदर्श गैस की अतिरिक्त ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? आदर्श गैस की अतिरिक्त ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? ताप पर, दाब पर, दोनों पर या कोई नहीं? आदर्श गैस की अतिरिक्त ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? ताप पर। 12 नंबर है, भारत में संसदीय इतिहास में प्रथम बहिर्गमन का नेतृत्व किसने किया? भारत में संसदीय इतिहास में प्रथम बहिर्गमन का नेतृत्व किसने किया? मदन मोहन मालवीय, राजा गोपालाचारी, B.R. अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद। किसने भारतीय इतिहास में पहली बार बहिर्गमन का नेतृत्व किया? तो मदन मोहन मालवीय ने। 13 नंबर है, संविधान सभा के लिए हुए चुनाव में कांग्रेस को कितना वोट मिला? संविधान सभा के लिए हुए चुनाव में कांग्रेस को कितना वोट मिला? 208, 206, 210 या 216? कांग्रेस को कितना वोट मिला था? 208। 14 नंबर है, काली मिट्टी का विस्तार भारत में किस राज्य में सर्वाधिक है? काली मिट्टी का विस्तार भारत में किस राज्य में सर्वाधिक है? महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, उत्तर प्रदेश या केरल? काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में। 15 नंबर है, केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में कितने वक्त के लिए सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम APSPA का विस्तार सितंबर 2023 तक किया है? केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में कितने वक्त के लिए सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम ASPA का विस्तार सितंबर 2023 में किया है? 6 महीने के लिए, 1 वर्ष के लिए, 1.5 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए? तो कितने वर्ष के लिए किया है केंद्र सरकार ने? 6 महीने के लिए। 16 नंबर है, पहला गुप्त शासक जिन्हें सिक्का जारी किया? पहला गुप्त शासक कौन था जिसने सिक्का जारी किया? श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय? किस गुप्त शासक ने सबसे पहले सिक्का जारी किया था? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने। 17 नंबर है, संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद के तहत जीवन की सुरक्षा और व्यक्ति की स्वाधीनता प्रदान की गई? संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद के तहत जीवन की सुरक्षा और व्यक्तित्व की स्वाधीनता प्रदान की गई? अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 23? किस अनुच्छेद के तहत जीवन की सुरक्षा और व्यक्तित्व की स्वाधीनता प्रदान की गई? अनुच्छेद 21। 18 नंबर है, क्वाड विदेश मंत्री की मीटिंग सितंबर 2023 में कहाँ हुई? क्वाड विदेश मंत्री की मीटिंग सितंबर 2023 में कहाँ हुई? नई दिल्ली, न्यूयॉर्क, पेरिस या सिडनी में?
क्वाड विदेश मंत्री की मीटिंग सितंबर 2023 में कहाँ हुई? तो न्यूयॉर्क में। 19 नंबर है, इसरो ने किस रॉकेट से आदित्य L1 को लॉन्च किया? इसरो ने किस रॉकेट से आदित्य L1 को लॉन्च किया? PSLV C57, LBM-3 M4, LBM-2, PSLV S22। किससे आदित्य L1 को लॉन्च किया? PSLV C57। 20 नंबर है, विश्व की प्रजातांत्रिकवादी देश में किस देश का संविधान सर्वाधिक लंबा और बहुत विस्तृत है? विश्व की प्रजातांत्रिक देश में किस देश का संविधान सर्वाधिक लंबा और बहुत विस्तृत है? संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका, भारत। किस देश का सबसे लंबा और विस्तृत है? तो भारत का। 21 नंबर है, संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA के 78वें सत्र को भारत की ओर से कौन संबोधित करेगा? संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र को भारत की ओर से कौन संबोधित करेगा? प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री या गृह मंत्री? कौन संबोधित करेंगे? तो विदेश मंत्री। 22 नंबर है, 1 वाट घंटा कितने जूल के समान होता है? 1 वाट घंटा कितने जूल के समान होता है? 2600, 3600, 3400 या 2400? 1 वाट घंटा कितने जूल के समान होता है? तो 3600। 23 नंबर है, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है वह अनुच्छेद 352 में, अनुच्छेद 74 में, 356 में या अनुच्छेद 76 में? संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है वह कौन सा आर्टिकल में है? 352 में। 24 नंबर है, टीपू सुल्तान अंग्रेज के साथ युद्ध में कब मारे गए? टीपू सुल्तान अंग्रेज के साथ युद्ध में कब मारे गए? 1857, 1799, 1769, 1793। टीपू सुल्तान अंग्रेज के साथ युद्ध में कब मारे गए? 1799 में। 25 नंबर है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज। भारत में राष्ट्रीय भावनाएं की कमी। भारत में सबसे ज़्यादा क्या था? राष्ट्रीय भावना की कमी था। यही कारण ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ डेवलप कर गया। 2 नंबर में, कंपनी की सेना को पश्चिमी परीक्षण मिला था तथा उसके पास आधुनिक हथियार थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के पास क्या थे? परीक्षण था, उसके बाद उसके पास आधुनिक हथियार भी था। 3 नंबर में, भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव। भारतीय सैनिक में राष्ट्रीय भावना का तब अभाव था, यही कारण उसने यहाँ राज किया। तो उपयुक्त में तीनों हो जाएगा। 26 नंबर है, स्वामी विवेकानंद द्वारा बेलूर मठ की स्थापना कब की गई? स्वामी विवेकानंद द्वारा बेलूर मठ की स्थापना कब की गई? 1897 में, 1896, 1887, 1886। स्वामी विवेकानंद द्वारा बेलूर मठ की स्थापना कब की गई? तो 1897 में। 27 नंबर है, पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाता है? पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाता है? वसा में, ग्लूकोज में, अमीनो अम्ल में, शर्करा में? पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाता है? अमीनो अम्ल में।
28 नंबर एशिया गेम्स में कितने वर्ष बाद घुड़सवारी स्पर्धा में भारतीय टीम ने गोल्ड मेडल जीता है? एशिया गेम में कितने वर्ष बाद घुड़सवारी स्पर्धा में भारतीय टीम ने गोल्ड मेडल जीता है? 10 वर्ष बाद, 21 वर्ष बाद, 31 वर्ष बाद या 41 वर्ष बाद? कितने वर्ष बाद घुड़सवारी में गोल्ड मेडल जीता है? तो 41 वर्ष बाद। 29 नंबर है बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? रामदयालु सिंह, राम नारायण मंडल, 3 नंबर राधानंद झा, शिवचंद्र ओझा। बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? रामदयालु सिंह। 30 नंबर है तंबाकू की पत्ती में होती है, तंबाकू की पत्ती में क्या होती है? कैप्साइसिन, कोल्चोसिन, निकोटीन या एस्पिरिन? क्या होती है? निकोटीन। 31 नंबर भारत का नियाग्रा किस जलप्रपात को कहा जाता है? भारत का नियाग्रा किस जलप्रपात को कहा जाता है? चित्रकूट जलप्रपात, बिहार जलप्रपात, जोग जलप्रपात, दूधसागर जलप्रपात? भारत का नियाग्रा किस जलप्रपात को कहा जाता है? तो चित्रकूट जलप्रपात को। 32 नंबर है सेन वंश की राजधानी कहाँ है? सेन वंश की राजधानी कहाँ है? नदिया, कामरूप, त्रिपुरी या बनवासी? सेन वंश की राजधानी कहाँ है? नदिया, कामरूप, त्रिपुरी या बनवासी? तो नदिया। 33 नंबर है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय और जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया? अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 233, अनुच्छेद 253, अनुच्छेद 246? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया? इस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुच्छेद 233। 34 नंबर है निम्न में से किस एक को नागरिक के मौलिक अधिकारों का रक्षा तथा भारत के संविधान का अभिभावक माना जाता है? निम्न में से किस एक को नागरिक के मौलिक अधिकारों का रक्षक तथा भारत के संविधान का अभिभावक माना जाता है? संसद, महान्यायवादी, उच्चतम न्यायालय या राष्ट्रपति? किसको माना जाता है नागरिक के मौलिक अधिकारों का रक्षक तथा भारतीय संविधान का अभिभावक माना जाता है? तो उच्चतम न्यायालय को। 35 नंबर है मलेरिया बुखार पैदा करने वाला प्रोटोजोआ है? मलेरिया बुखार पैदा करने वाला प्रोटोजोआ है पैरामीशियम, लीशमैनिया, प्लाज्मोडियम, अन्तमुबा? क्या है मलेरिया बुखार पैदा करने वाला कौन है? प्लाज्मोडियम। 36 नंबर है 23वां आईफा अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार निम्नलिखित में से किसको मिला है? 23वां आईफा अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार निम्नलिखित में से किसको मिला है? इनमें से कोई नहीं, शाहरुख खान, ऋतिक रोशन, अजय देवगन? 23वां आईफा अवार्ड का अवार्ड किसको मिला है? तो ऋतिक रोशन को। 37 नंबर है वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की पहली महिला लोको पायलट कौन बनी है? वंदे भारत एक्सप्रेस की ट्रेन की पहली महिला लोको पायलट कौन बनी है? मीरा नायक, शिवा चौहान, सुरेखा यादव, अदिति सिंह?
वंदे भारत एक्सप्रेस की पहली महिला लोको पायलट सुरेखा यादव बनी हैं। 38 नंबर है, वर्ष 2023 का साहित्य में नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? वर्ष 2023 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? जॉन फासे को, अब्दुल गुरनाह को, एनी एरनोस को, लुइस गुलुक को। किसे 2023 में नोबेल पुरस्कार मिला है? जॉन फासे को। 39 नंबर है, ओकाया की स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? ओकाया की स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? 45वां, 47वां, 48वां या 46वां? ओकाया का स्पीड ग्लोबल इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? तो 47वां। 40 नंबर है, निम्नलिखित में से किस प्रेस को वर्ष 2021 के गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? निम्नलिखित में से किस प्रेस को 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? गीता प्रेस, जानकी प्रेस, जय हिंद प्रेस, संस्कृति प्रेस। किस प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो गीता प्रेस को। 41 नंबर है, प्रथम जनजाति खेल महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? प्रथम जनजाति खेल महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, असम। किस राज्य में प्रथम जनजाति खेल महोत्सव किया गया? तो ओडिशा में। 42 नंबर है, हाल ही में टाटा लिटरेचर लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? हाल ही में टाटा लिटरेचर लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? वहीदा रहमान को, रुई सिंह झांग को, सुधा मूर्ति को, CS लक्ष्मी को। किसे टाटा लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया है? CS लक्ष्मी को। 43 नंबर है, हाल ही में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? हाल ही में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? तो वहीदा रहमानी को। ये कि 21 वाला था, लेकिन यह 2023 है, लिख दिया, 21 वाला ही मिला है अभी। 44 नंबर है, हाल ही में किसने इंडिया वेल्स मास्टर सिंगल्स का खिताब जीता है? हाल ही में किसने इंडिया वेल्स मास्टर सिंगल्स का खिताब जीता है? डेनियल मेदवेदेव ने, मनदेव ने, मैट एडडेन ने, कार्ल अल्कराज ने, राफेल नडाल। किसने जीता इंडिया वेल्स मास्टर खिताब? कार्ल अल्कराज ने। 45 नंबर है, किस राज्य सरकार ने नंद बाबा दूध मिशन योजना शुरू किया है? किस राज्य सरकार ने नंद बाबा दूध मिशन शुरू किया है? मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। किस राज्य सरकार ने नंद बाबा दूध मिशन योजना शुरू किया है? उत्तर प्रदेश। 46 नंबर, डिजिटल भुगतान के मामले में कौन सा देश दुनिया में शीर्ष पर है? डिजिटल भुगतान के मामले में कौन सा देश दुनिया में शीर्ष पर है? USA, जापान, चीन, भारत। डिजिटल भुगतान के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो भारत। 47 नंबर है, किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी? किसके शासनकाल में ब्लैक होल की घटना दुर्घटित हुई थी? अलबर्दी खान, सिराजुद्दौला, मीर जाफर, मीर कासिम। किसके शासनकाल में ब्लैक होल की घटना घटित हुई थी? तो सिराजुद्दौला।
48 नंबर, रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? शुकरचकिया मिसल, अहलूबलिया मिसल, संधा बलिया मिसल या रामगढ़िया मिसल? किस मिसल से रंजीत सिंह का संबंध था? शुकरचकिया मिसल। 49 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा युग था जिसने भारत में ब्रिटेन प्रभुत्व को प्रारंभ किया? कौन सा युग था जो भारत में ब्रिटेन प्रभुत्व को प्रारंभ किया? प्लासी का युद्ध, बक्सर का युग, 1857 का विद्रोह या मैसूर का तीसरा लड़ाई? कौन सा युद्ध था जो भारत में ब्रिटेनों का यहाँ आगमन किया? कौन सा युद्ध था? प्लासी का युद्ध। 50 नंबर है, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किस वर्ष रखी गई? भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किस वर्ष रखी गई? तो इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में नहीं बताइएगा तो कम्युनिटी पोस्ट में ये इसका आंसर आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया, 50 क्वेश्चन आप लोग कसरी सोच रहे हैं कि डेली आए, तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं।